लाल किले के पास i-20 कार में धमाका होने से 11 लोगों की जान चली गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी बताया जा रहा है। धमाके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह से बातचीत भी की है और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा इस पर अपडेट भी लेते नजर आए। गृह मंत्री ने इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। तो गृह मंत्री से कुछ देर पहले ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने जो घायल लोग हैं इस धमाके में उनसे बातचीत की थी। जाहिर सी बात है कि उनसे हालचाल जानने के अलावा गृह मंत्री की कोशिश यही रही होगी कि उनसे पूछा जाए कि आखिर ये सब कैसे हुआ, उन्होंने क्या देखा। ये जानकारी भी वहां पर जो घायल है उन्होंने गृह मंत्री को जरूर दी होगी। और अब गृह मंत्री कुछ ही देर में उस जगह पर भी पहुंचेंगे, यानी कि लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर भी पहुंचेंगे जहां पर यह धमाका हुआ। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ये जो कार है ये i-20 कार थी, जो कि बहुत ही धीमी गति से आगे चल रही थी। चलती हुई कार में ब्लास्ट हुआ है। ये कार हरियाणा के नंबर की है, नदीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड है और ऐसे में अब तमाम पहलुओं को जोड़कर एक टाइमलाइन तैयार करने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये ब्लास्ट किस मकसद से किया गया, किसने किया, क्या लोग जो इसमें बैठे हुए थे उन्हें इस बारे में जानकारी थी कि कार में कोई ऐसा केमिकल है, क्योंकि ये धमाके का एकदम नया पैटर्न है। और ऐसे में अब तफ्तीश जो है वो हर एंगल से इस पूरे मामले में की जा रही है। जो अब तक जानकारी सामने आई है वो यही है कि 6:52 पर इस धमाके को अंजाम दिया गया। 6:55 पर पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, जिसके बाद मौके पर तमाम टीमें रवाना की गई। इस वक्त मौके पर एनआईए और एनएसजी की टीम भी मौजूद है जो इस पूरे मामले की टेरर एंगल से जांच कर रही हैं। और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह भी उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर 6:52 पर यह जोरदार धमाका हुआ, भीषण धमाका हुआ, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। अभी गृह मंत्री वहां पर हालातों का जायजा ले रहे हैं। 6:52 पर जब ये धमाका हुआ 10 मिनट के अंदर तमाम टीमें वहां पर पहुंची और अब जब लगभग 2-3 घंटे का समय बीत चुका है तो ऐसे में वहां पर क्या एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं, जो पूरा एरिया है उसे सिक्योर किया गया है। इसके अलावा जो तमाम पहलू हैं जो इस जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे उसकी ब्रीफिंग यहां पर गृह मंत्री को तमाम आला अधिकारी देंगे और ये बताएंगे कि आखिर अब तक इस पूरे धमाके को लेकर क्या क्या एंगल्स निकलकर सामने आए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं कि खुद गृह मंत्री वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। और जब घायलों से मुलाकात करने पहुंचे उससे पहले गृह मंत्री की तरफ से क्या कहा गया, सुनवा देते हैं आपको। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई i-20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से
मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंट्स मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे। धन्यवाद। तो गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में अब टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है। हर उस एंगल को खंगाला जा रहा है जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास क्या कुछ हुआ। साथ ही अब जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं, उन्हें खंगालने का काम हो रहा है। लाल किले के आसपास बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरेज हैं, जिनका जो नाइट विजन है वो भी काफी अच्छा है, और ऐसे में उन कैमरा के डीवीआर को अब सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कब्जे में लिया गया है। उसकी जांच की जा रही है और जाहिर तौर पर अब पता लगाने की कोशिश होगी कि ये जो गाड़ी है ये किस रूट से होते हुए लाल किला पहुंची थी।